Good morning student and most welcome to another lecture of differentiation। बच्चों कल के क्लास में कल का लेक्चर हमारा टेस्ट था। कल के क्लास में हमने टेस्ट दिया था। लगभग 20 से 22 ऐसे बच्चे जिन्होंने टेस्ट पेपर सबमिट किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली बहुत होगा, मैंने काउंट नहीं किया है तो 25 लोग होंगे, लेकिन बाकी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है। दैट्स रियली समवॉट डिसअपॉइंटिंग, बट ठीक है, जितने लोगों ने दिया दैट्स गुड। मतलब मैं किसी पे प्रेशराइज तो कर नहीं रहा हूँ, लाइफ आपकी है। हर 12th क्लास के बच्चों को ये समझाना अब जरूरी नहीं है कि भाई आप 12th में हो, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिकॉज आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। लाइफ आपकी है, आपको डील करना है। आपके साथ बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। लूजर्स के साथ हमेशा एक्सक्यूज़ ही होता है। लूजर्स हैव ऑलवेज एक्सक्यूजेस, ठीक, उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होगा। आपके पास भी बहुत से बहाने होंगे टेस्ट ना देने के। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं दिए तो मेरा तो कुछ गया नहीं। अच्छा हुआ मैं एक कॉपी कम चेक करूंगा भाई साहब, ठीक। दिए तो काफ़ी अच्छा है, ग्रेट। आप लोग ही रेस में बरकरार हो, आप ही लोग रेस में आगे रहोगे। जो लोग रेस से ही आउट हो जाएंगे तो फिर उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कंपटीशन का, नहीं। तो बात को समझो, है ना। जो लोग दिए हैं गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत लोगों ने दिया है, सबका मेरे पास है। एक एक करके मैं उसको प्रिंट करके चेक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्या है कि इन सब बातों को अलग छांटते हैं और आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास बच्चों हम लोग करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आपने चेन रूल पढ़ रखा है। चेन रूल पे हमने बहुत डिटेल में बातें की, बहुत अंदर तक गए और उसके कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा मुझे बताने चाहिए, और भी हैं एक दो क्वेश्चन जो अलग टाइप के हैं जो मैं बताऊंगा। बट पहले क्या है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अगर आप अपने आर.डी. शर्मा बुक को देखो तो 11.2 के बाद 11.3 में उसने बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएशन करना। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा उसको लेके चलना। तो इसलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11.4 का टॉपिक, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो आपको 11.2 के बाद 11.3 के फुल सेक्शन को क्या कर देना है, स्किप कर देना है राइट नाउ, कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए। फिर अभी 11.4 पे आना है। तो आज की जो टॉपिक है वो 11.4 की है, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट। ओके, तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं अपने आज का सेक्शन। देखो बच्चों, सबसे पहली तो बात है कि अपनी हेडिंग कुछ है इम्प्लिसिट टाइप की चीजें, है ना, कि सर ये आप जो बोल रहे हो ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो निकल के यही आती है कि हम किसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और किसको नहीं कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बड़े सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करो, पहले एकदम शाब्दिक अर्थों में समझाते हैं। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई दोनों है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेट there be a function with variables x and y such that f of x comma y is equal to 0। आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें x भी है और y भी है और f of x कॉमा y कितना है, 0 है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक। एंड हियर y कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x completely as y is equal to 5x, then such functions are called implicit फंक्शन। अब एकदम आसानी से समझाता हूं मैं कि ये पूरी कहानी क्या कह रहा है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई साहब ये जो फंक्शन है इसमें x भी है और इसमें y भी है।
कोई दो राय नहीं है कि सर इसमें सिर्फ x है या सिर्फ y है, नहीं, x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं कि आपको एक्सप्रेस कर देना है, यहां पे मैं आपको एक टास्क दे दूं कि भाई साहब एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है, तो इस मतलब को यहां से समझने की कोशिश करो। अगर मान लो मैं तुमको क्वेश्चन देता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन देता और बोलता कि यहां पे एक्सप्रेस करो एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखते y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से हमें y बराबर मिल जाता √5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में मिल जाता। आपने y को, मेरे कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ y को सिर्फ और सिर्फ x के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, यानी y x के रूप में लिखा गया। एक तरफ LHS में सिर्फ y बचा और RHS में सिर्फ x बचा। अब मैं यही काम आपको इस फंक्शन में करने को बोलूं, इस फंक्शन में करने को बोलूं कि भाई साहब LHS के तरफ y ला दो और पूरा का पूरा x RHS के तरफ ले आओ, यानी एक तरफ LHS के तरफ या RHS के तरफ एक वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल पूरा का पूरा दूसरी तरफ होगा, यानी एकदम बाइफरकेट कर देना, सेपरेट कर देना, y को x में एक्सप्रेस कर देना। कर पाओगे? करके देखो, कोशिश करो, लिखोगे सर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। कॉमन अगर लेना चाहते हो x, कॉमन लेके देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x कॉमन लोगे, माइनस एक्स माइनस 2y। नहीं हो रहा है, इधर भी y है इधर भी y है, x के साथ करोगे फिर भी दोनों तरफ आएगा, किसी एक तरफ नहीं होगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है बच्चे जिसमें हम y को कंप्लीटली x के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो वो फंक्शन जिसमें y को कंप्लीटली x के रूप में एक्सप्रेस ना किया जाए उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें x भी प्रेजेंट हो, y वेरिएबल भी प्रेजेंट हो, बट दोनों ही वेरिएबल्स को इंडिविजुअली सेपरेट करना, मतलब y को x के रूप में लिखना या फिर x को y के रूप में लिखना, ये पॉसिबल नहीं हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट कहते हैं। जैसे यहां पे आपने y को बड़े अच्छे से x के रूप में लिख लिया, यहां की बात करें तो यहां पे आपने y को x के रूप में लिखने की कोशिश की लेकिन आप नहीं लिख पाए, तो क्या मेरा ये वाला फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा? ये वाला फंक्शन इम्प्लिसिट होगा। क्यों इम्प्लिसिट होगा? क्योंकि आप इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, लेकिन ये फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं होगा क्योंकि इसको एक्सप्रेस कर ले रहे हो तुम लोग, यहां नहीं कर पा रहे हो, वहां कर पा रहे हो। तो इसको क्या लिखेंगे? नॉट इम्प्लिसिट, और ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हमें बात करना है कि अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए डिफरेंशिएट करने का। आ रही है ना बात समझ में? यही अपना 11.4 का टॉपिक है। और आज चाहे जितना लंबा क्लास हो जाए भाई, 1 घंटा हो, 1 घंटा 1.5 घंटा हो, पूरा इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग खत्म करेंगे। बिकॉज नाउ वी आर नॉट इन अ वे, अब हम चाहते हैं कि अब हमें सिलेबस को फोकस करके चलना है, मीन्स हाउ टू एंड आवर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, ये सोचना है, ठीक। क्योंकि अब सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे देख रहे हैं, चीजों को कनेक्ट हो चुके हैं, सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अब कोई ये नहीं कहने वाला कि भाई साहब मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इसको उतार लीजिए, खूब बढ़िया से उतारिए इम्प्लिसिट फंक्शन को, और तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, उतार लीजिए इसको अच्छे से। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। आज थोड़ा सा फ्रेम चेंज हुआ है, लेट मी सी, या दिख रहा है आपको, है ना। चलिए उतार लीजिए इसको फटाक से। चलिए बच्चों, अब जरा इम्प्लिसिट फंक्शन की कहानी, है ना। तो देखो सर, जैसे अभी छोटा सा जो एग्जांपल हमने लिया था, क्या एग्जांपल लिया था बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
हम यहां पे y को कंप्लीटली x के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप यहां y को x के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो क्या तुम y को x के रूप में अकेले कर पाओगे? नहीं। तो यहां क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे ये डिफरेंशिएट करना है तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट कर दो, इधर भी और उधर भी। जब ऐसा करोगे तो यहां हम लोग ऐसे लिखेंगे dx स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और इधर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन 0 का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कभी भी अगर इंप्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन शुरू करनी है दोनों ही तरफ आप डिफरेंशिएट करके स्टार्ट करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो बताओ इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं कैसे, डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, फिर बताओ डिफरेंशिएशन 2xy का x के रिस्पेक्ट में, फिर बताओ डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। और आपको पता है कि 0 की डिफरेंशिएशन होती है 0, तो आपने यहां पे लिख दिया 0। एकदम सिंपल सी बात, लिख दिया आपने 0, कोई दिक्कत है यहां पे? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर जी आपको पता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, है ना। यहां आएंगे, ये कांस्टेंट है 2 और मल्टीप्लाइड है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा ऐसे। फिर हमको मिलेगा x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल। मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं। हम इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो सकता है? नहीं। अगर x स्क्वायर होता तो हम x के रिस्पेक्ट में कर देते, लेकिन यहां तो y स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, हम y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और अपने मन से जब नीचे dy लगाए हैं तो ऊपर भी dy लगाना होगा और नीचे x लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? हमने क्या किया, हमने यही कमाल है, हमने y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करने की कोशिश की, हमसे नहीं होगा बिकॉज ये है ही नहीं फॉर्मूले में। तो हम y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में कर देंगे और अपने मन से अगर मैंने यहां dy लगाया है, समझने की कोशिश करो बच्चों, यहां अगर मैंने अपने मन से dy लगाया है तो यहां पे भी तो dy लगाएंगे, तब तो दोनों कटेंगे। तो हमने यहां y स्क्वायर को dy के रिस्पेक्ट में कर दिया और ये अपने मन से लगाए थे नीचे, तो ऊपर भी dy बाई dx लगाना होगा, ठीक। और इधर का 0 तो भाई क्या चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप इस साइड। चलिए, ये 2x जैसा है वैसा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे 2 बाहर निकला हुआ था, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, यहां पे ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो जब ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना। तो हमने क्या किया, x को बाहर निकाला और हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। फिर हमने y को बाहर निकाला और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। बोलिए कोई क्लैरिटी? एकदम सिंपल है। अच्छा चलिए बताइए, यहां प्लस का साइन देंगे, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। कितना सिंपल था। और dy बाई dx तो भाई हमको खैर पता है, निकालना है, dy बाई dx ही तो निकालना है। अरे भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब dy बाई dx निकालना है, तो ये हमने यहां लिख दिया जो निकालना था। अब इसको सॉल्व करिए तो हो गया 2x प्लस 2x dy बाई dx प्लस 2y, बिकॉज dx 1 होता है, और लास्ट में हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो जितने dy बाई dx हैं इन सबको एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो हमने रख दिया 2x dy बाई dx एक तरफ, प्लस में 2y dy बाई dx अगेन एक तरफ, बाकी ये दोनों उस तरफ चले गए, -2x -2y।
एकदम क्लैरिटी है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो इनके पास बचेगा 2x और इनके पास बचेगा 2y, और यहाँ क्या बचेगा -2 कॉमन निकालने पे x प्लस वाई बचेगा। अब भाई साहब यहाँ तो हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स, यहाँ से इस चीज को लाके इधर डिवाइड करो, तो -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो एन अगेन x प्लस वाई। आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, बताइए क्या आंसर आएगा -1। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों, हमने dy बाई डी एक्स कितना निकाल लिया, हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया -1। तो ये जो डिफरेंशिएशन का तरीका आपने देखा, स्टेप वाइज स्टेप, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, समझ रहे हो। तो ध्यान रखो, इस चीज को मैं एक बार अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूं। सर अपने पास क्वेश्चन था x² प्लस 2xy प्लस y² बराबर 0। हमने सोचा कि हम क्यों नहीं y को x के रूप में एक्सप्रेस करें, बट हमसे एक्सप्रेस नहीं हुआ बिकॉज ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया। जब ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया तो हमने दोनों ही तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो इधर का तो डिफरेंशिएशन सर बड़े अच्छे तरीके से क्या आ गया, पट से 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, यहां हमने देखा कि यहां एडिशन है, यहां एडिशन है, तो हमने अलग अलग कर दिया। x² का 2x कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिए, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। अब y² का x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, अभी चेन रूल पढ़ के आ रहे हो ना, y² का x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है नहीं, तो y² का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और अपने मन से dy बाई डी एक्स लगा देंगे, ये दोनों कट के यही चीज वापस दे देगा। अब आ गए इधर, सर 2x ठीक है, यहां 2 बाहर निकला था, ये भी ठीक है। सर इसको प्रोडक्ट रूल से करो तो x बाहर निकला, y को डिफरेंशिएट किया, y बाहर निकला, x को डिफरेंशिएट किया, y² के डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगी y के रिस्पेक्ट में, और dy बाई डी एक्स लगा रहेगा। इन सबको सॉल्व किए, कॉमन निकाले, आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, जो कि आपको समझना था इम्प्लिसिट फंक्शन में। अब इसको अच्छे से उतारो, समझ के, एकदम समझ के, किसी स्टेप में दिक्कत है उसको घेर लो, और जब ये पूरा पढ़ लोगे तो फिर मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चलो इसको उतार लो बच्चों, प्रेम से जल्दी से उतार लीजिए इसको। चलिए, तो जहां तक लगता है आपको ये चीजें तो बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, इस डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है आज का, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन पे कहता है कि अगर इफ ax² प्लस 2hxy प्लस b² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0 के बराबर है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, एंड उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, dx बाई dy, ये दोनों ही फाइंड करना है। जब ये दोनों फाइंड कर लीजिएगा तो आपको शो करना है ऑल्सो शो दैट कि dy बाई डी एक्स को जब आप dx बाई dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 1, है ना। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, एक बात तुमको बता रहा हूं, अगर मैं वहां पे फिजिकली अवेलेबल होता, क्लासरूम की बात होती, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अभी मैं वहां पे फिजिकली अवेलेबल नहीं हूं, हम लोग ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं। इसको बड़े ही ध्यान से देखो, खूब आराम से समझने की कोशिश करो, एकदम धीरे धीरे। मैं उसे स्लो चलूंगा, थोड़ा लंबा क्लास होगा बट स्लो चलेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। देखो बच्चों, ध्यान से देखो क्या है, सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं। सर जी हमें सबसे पहले निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले इसको लिख दो, क्या क्वेश्चन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब इसको किस चीज के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किस चीज का, ax² प्लस 2hxy प्लस
by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। किसके रिस्पेक्ट में बच्चे? x के रिस्पेक्ट में। ये पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन हो गई इधर का। अब अगर इधर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे तो जीरो वाले साइड भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहां तक में? चलिए अब ये जो डिफरेंशिएशन आपने देखा इतने लंबे का, इसको अलग अलग करना पड़ेगा बिकॉज बीच में प्लस 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 है। तो इसको अलग अलग जब किया गया तो मिला डिफरेंशिएशन ax² का x के रिस्पेक्ट में, फिर मिला डिफरेंशिएशन 2hxy का x के रिस्पेक्ट में, फिर मिला डिफरेंशिएशन by² का x के रिस्पेक्ट में, फिर मिला डिफरेंशिएशन 2gx का x के रिस्पेक्ट में, फिर मिला डिफरेंशिएशन 2fy का x के रिस्पेक्ट में, एंड देन कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में। इधर की डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, एकदम क्लियर बात है, उधर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। चलो अगर हम यहां के डिफरेंशिएशन की बात करें, a² बाहर निकल जाएगा और x² का हो जाएगा 2x, तो यहां लिख देंगे 2ax। बोलो कोई दिक्कत? प्लस यहां से 2h कॉमन निकलेगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, और xy बचेगा तो लगाएंगे हम लोग यहां पे प्रोडक्ट रूल, यानी x को बाहर निकाले, y को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर y को बाहर निकाले और x को डिफरेंशिएट कर दिए। अब भाई साहब by² का x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल ही नहीं है, तो आप b को बाहर निकाल दो, उसके बाद y² को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो तो y के रिस्पेक्ट में कर लो, और फिर एक्स्ट्रा में dy/dx लगा दो, दोनों बातें सेम हो जाएंगी। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब 2gx का सीधे सीधे 2g हो जाएगा, है ना। यहां 2f बाहर निकलेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, बिकॉज y का तो dy/dx होता है, और कांस्टेंट का जीरो तो सीधे सीधे जीरो लग गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कहां देखें? नीचे जगह है, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है क्या इसके? दिख जाएगा। देखिए बच्चों, तो क्या करिएगा यहाँ पे, यहाँ 2ax रहेगा, यहाँ 2h निकल गया, x dy/dx तो खैर रहने ही वाला है, यहाँ हो जाएगा 2hy बिकॉज dx dx 1 होता है। फिर यहाँ है b का b, लेकिन y² का 2y तो हो गया 2yb, और एक्स्ट्रा में लगा हुआ है dy/dx। ठीक, यहाँ पे 2g एंड देन इट विल बी 2f dy/dx इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब? सब तो डिफरेंशिएट हो गया, dy/dx को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। आ जाइए इधर देख लेते हैं, इधर बन जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, है ना। मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आसानी होगी आपको। देखिए क्या किया गया, तो हमने एक तरफ रखा 2ax, दिख रहा है आपको ये मार्कर, 2ax, उसके बाद 2hy, देन उसके बाद हमने रखा 2g। देखो सारे बिना dy वाले टर्म एक साथ हो गए, ये सब एक तरफ हो गए, है ना। और उसके बाद हमने सब में से dy/dx कर लिया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कॉमन निकालने के बाद आपको बचेगा, देखिए पहले में से निकालेंगे 2hx, फिर 2by और फिर 2f, ये बराबर हो गए 0 के। ये किसके बराबर हो गए? 0 के। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर वाले को उस साइड भेजो, चाहे किसी को उस साइड भेजो, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx, नेक्स्ट 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 2ax 2hy प्लस 2g। यहाँ लाके डिवाइड मार दो, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस में 2ax 2hy प्लस 2g डिवाइडेड बाई 2hx 2by प्लस 2f। तो ये dy/dx हम लोग का निकल गया। और कैसे निकला? डिफरेंशिएशन का सिंपल प्रोसेस हम अपनाए, बट जहां पे y आ रहा था उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए और एक्स्ट्रा में dy/dx लगा दिए। जैसे यहां पे y² था, तो y² को हमने y के रिस्पेक्ट में करके 2y लिख दिया और ये dy/dx एक्स्ट्रा में लगा दिया। हमारा dy/dx निकल चुका है। अब इसको उतार लो, तो उसके बाद हम dx/dy निकालें। ये चीज ध्यान देना, इसको उतार लो पहले। चलो फटाक से समझ के उतारिएगा, एकदम बढ़िया से, छापना नहीं है, अच्छे से लो, बढ़िया से उतारो पॉज करके। चलो अब क्या है कि सर चलो ये तो हो गया मेरा, ये हमने y के रिस्पेक्ट में तो कर लिया, है ना। अब आते हैं
x के, इसको मैं थोड़ा छोड़ रहा हूं बिकॉज मुझे आगे चल के काम लेना है उसका, ठीक है। अब आइए x के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं भाई साहब, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो काय के लिए लंबा ले जाएं, डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं थोड़ा सा y के रिस्पेक्ट में, सॉरी dx स्क्वायर, अब y के रिस्पेक्ट में तो नीचे dy लिखेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2hxy किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ by स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2gx किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ fy किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी 2fy y के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, अर्थ है जीरो का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। चारों तरफ की बातें ये हो गई। अब हमें बताइए क्या x स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, कदापि नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो यहां से a बाहर निकालें और हमने लिख दिया कि x स्क्वायर को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और एक्स्ट्रा में लगा दीजिए dx बाई dy, जैसे वहां पे ये dx कट जाएगा, फिर से वही चीज चला आएगा जैसे पहले करते थे, बस उल्टा हो रहा है। अच्छा यहां बताइए 2h बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट रूल से x बाहर निकलेगा, y के डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, फिर y बाहर निकलेगा, x के डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं, सर ये by स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में बड़े आसानी से हो जाएगा 2by, एकदम सिंपल। सर 2gx का क्या हो जाएगा, 2g बाहर निकलेगा और हो जाएगा dx बाई dy। 2fy का क्या होगा सर, कुछ नहीं, सिर्फ 2f हो जाएगा और कांस्टेंट का जीरो, इधर भी जीरो, फट से लगा दो जीरो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x तो हो गया 2ax, एक्स्ट्रा में लगा हुआ है dx बाई dy, प्लस यहां अगर आएंगे तो हो गया 2hx बिकॉज dy 1 होता है, प्लस 2hy dx बाई dy। अच्छा ये वाला सिंपल है, 2by लिख लो, यहाँ 2g dx बाई dy लिख लो और यहाँ 2f बराबर 0 लिख लो। क्लैरिटी है यहां तक की बातें। अब जो नॉर्मल टर्म्स है उसको एक तरफ और जो dy बाई dy है उसको एक तरफ, तो क्या किया गया, dx बाई dy को कॉमन ले लिया गया सबसे, यहां बचा 2ax, यहां बचा 2hy और यहां बचा 2g, बाकी सबको उधर भेज दिए तो हो गया -2hx, माइनस सब में से कॉमन ले लो, माइनस से प्लस 2by और प्लस 2f, इसको ले जाकर उधर डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस 2hx प्लस 2by प्लस 2f डिवाइडेड बाई 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, है ना। ये आ गया अपना dx बाई dy, ध्यान से देखो ये आ गया dx बाई dy। तो आपने dy बाई dx भी निकाल लिया और साथ साथ dx बाई dy भी निकाल लिया। अब अगर ध्यान से देखो तो इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, तो अल्टीमेटली dy बाई dx इंटू dx बाई dy मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। तो हमने सारा काम कर लिया और आपने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन इज जस्ट लाइक द नॉर्मल डिफरेंशिएशन, बस एक ही चीज एक्स्ट्रा करना होता है कि हमें जहां y मिलता है और अगर उसके x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम अपने मन से y लगा के एक्स्ट्रा dy बाई dx लगा देते हैं, बस यही काम करना होता है और आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, बहुत काम का प्रॉपर्टी, बहुत काम का, ठीक। इसको उतार लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डील करेंगे, है ना। चलो उतार लो बच्चों। आज का होमवर्क आपका वही है 11.4, यही आपका आज का होमवर्क है, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं है, टोटल 31 क्वेश्चंस हैं आपके। एग्जांपल्स तो मैं ही सारा करा दूंगा, क्वेश्चंस आपको आज कर लेने हैं ताकि कल उसका डाउट होगा, है ना। तो एकदम फास्ट काम करिए, कुछ रुकने उकने वाला काम नहीं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब अगर 42 है तो बोला जा रहा है कि तब फिर फाइंड करके दिखाओ dy बाई dx, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नीचे कौन है, नीचे x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में,
तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब। आई होप वहां भी एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब ही होगा, ठीक है। चलो वाई क्यूब किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर 42 को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चे, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत सर, बीच में प्लस है तो अलग अलग कर लो, आ जाओ। कैसे लिखा जाए, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर बताइए डिफरेंशिएशन 2xy का x के रिस्पेक्ट में, फिर बताइए डिफरेंशिएशन y क्यूब का x के, और 42 की डिफरेंशिएशन होती है 0, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा बताइए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x सॉरी, आ जाइए, 2xy है, 2 बाहर निकालेंगे और x को बाहर निकालेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, फिर y को बाहर निकालेंगे तो dx बाई dx हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से। अच्छा ये बताइए y क्यूब को x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो क्या, y क्यूब को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे, अपने मन से y क्यूब को y के रिस्पेक्ट में करोगे और उसके बाद एडिशनल dy बाई dx लगा के 0 कर दोगे। क्लैरिटी है, आ जाइए सर, ये हो गया हमारा 2x, है ना। यहां देखिए ये तो dy बाई dx तो वही रहेगा, तो 2x dy बाई dx हमको तो यही निकालना है। उसके बाद यहां आएंगे तो हो जाएगा 2y, सर y क्यूब का करेंगे भाई साहब तो हो जाएगा 3y स्क्वायर और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब क्या है, dy बाई dx को एक तरफ बाकी को एक तरफ लेके जाएंगे, तो आ जाइए जरा देखें कैसे काम करता है ये। सर dy बाई dx को कॉमन निकाल लीजिए, तो इसके पास से बच गया 2x और इसके पास से बच गया 3y स्क्वायर। अब इन दोनों को आप एक तरफ ऐड करके ले जाओगे तो सीधे माइनस लिखो 2x प्लस 2y, इसको यहां ले जाके डिवाइड मार दो तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर है, dy बाई dx आपने निकाल लिया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पे एकदम नहीं, आसानी से निकल गया ना। बस यहां ध्यान देना था आपको कि जब हम y क्यूब का x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो नहीं हो सकता है, तो हमने y क्यूब का y के रिस्पेक्ट में किया और एडिशनली dy बाई dx लगा दिया। इसको खूब अच्छे से समझ के उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए बच्चों, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाइए बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, कहता है कि इफ x क्यूब प्लस y क्यूब जो है वो 3axy है, तो आपको फाइंड करके दिखाना है कि dy बाई dx क्या होगा। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखा जाए, कोशिश किया जाए बनाने का इसको। आइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधा सीधा क्या लगाएंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर भी डिफरेंशिएशन ऑफ 3axy किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें प्लस है बीच में तो अलग अलग करोगे, तो जब अलग अलग करोगे तो डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। यहां से 3a आप बाहर निकालिएगा और आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, है ना। अब आप मेरे को बताओ क्या वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, एकदम नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, y क्यूब का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कराएंगे और y का एक्सपेक्ट कर देंगे फिर x में, ताकि ये दोनों कट जाए और फिर यही चीज मिल जाए। यहां आते हैं, सर 3a बाहर निकला हुआ है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, जब प्रोडक्ट रूल लगेगा x बाहर निकालेंगे और y को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर y बाहर निकालेंगे और x को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लैरिटी है,
चलिए बताइए, 3x स्क्वायर यहां लगेगा, वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3y स्क्वायर और एक्स्ट्रा में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर हम इधर की बात करें तो मेरा 3ax ठीक है और एक्स्ट्रा में लगा हुआ है dy बाई डी एक्स, और यहां की बात करें तो प्लस वाई। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले को उधर भेजो और y को इधर लेके आ जाओ। जब आप ऐसा करेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 3x स्क्वायर माइनस वाई, और इधर लेके जाइएगा तो आपका dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, इनके पास से मिलेगा 3ax और वहां से मिलेगा माइनस 3y स्क्वायर। इसको लाके डिवाइड मार दीजिए तो आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3ax माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आपका बन गया। कोई दिक्कत है? तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन था बच्चे, और आपका 3rd नंबर क्वेश्चन भी आपने क्लियर कर लिया। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए समझ के, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, अब हम लोग आते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि काफी अच्छा है। 4th नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कहता है इफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 इंटू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये चीज आपको फटाक से शो कर देना है। आइए देखते हैं सर जी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो क्या करेंगे सर? सॉल्यूशन क्या लिखा जाए बताओ? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, है ना। सिंपल, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। आप ये भली भांति समझ रहे हो कि log फलनवा का x के रिस्पेक्ट में तो होने वाला नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा बताओ? x स्क्वायर चेन रूल से प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में फिर करना पड़ेगा? एक्स के। इतना लिख दिया आपने चेन रूल से। नेक्स्ट यहां आइए, 2 बाहर आ गया और आपको साफ साफ पता है कि tan इनवर्स y बाई एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा बताइए? y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में। और हम यहां पे क्या लगा देंगे? y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन फिर x के। ये कहानी लगना पड़ेगा अपने, लगा दिया हमने। चलिए, लॉग फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में 1 बटा फलनवा, कोई चिंता का बात ही नहीं है, इनटू। अब x और y के बीच में प्लस साइन है तो अलग अलग बाइफरकेट करोगे, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के सॉरी x के रिस्पेक्ट में। ये हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। देन 2 का साइन बाहर निकालेंगे, tan इनवर्स समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा, फिर यहां ब्रैकेट लगाओ। ये जो y बाई एक्स है बच्चों, ये डिवीजन रूल को फॉलो करेगा। x बाहर निकालेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का माइनस का साइन y देंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको किस चीज से डिवाइड कर देंगे? नीचे वाले के स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर से। ठीक है, ये बात हुई, हमने आसानी से यहां तक कर लिया। अब इसको एक्सपैंड करना है। क्या करेंगे सर? ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, बताओ x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, और आप जानते हैं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई dx। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते हो, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स्ट्रा में लगा देते हैं dy बाई dx। हाँ, ये ध्यान रखना, ये पैटर्न ध्यान रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन, नीचे पहले से एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहां देखो यहाँ एक्स dy बाई डी एक्स है और y माइनस यहाँ पे क्या लग जाएगा एक्स वाई, बिकॉज ये x जो है ना, अच्छा नहीं सॉरी ये सिर्फ इसमें है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा y, है ना, और हम इस ब्रैकेट को कर देंगे ऐसे बंद। तो अपने इधर का तो काम हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कट जाने वाला है, उसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाने वाला है, तो अपने पास बस ये बचा और उधर वो बचा, दोनों को लेके आ जाना है। तो जब दोनों को लेके आओगे देखो क्या होने वाला है। इस साइड बच गया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और अगर हम इधर की बात करें तो इधर मेरे पास बच चुका है 2x dy बाई डी एक्स। 2 कहां से लाए सर? ये बाहर वाला 2 सब में मल्टीप्लाइड है, माइनस 2y। इसको इधर और इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स। आपको पता है 2 कॉमन निकाल लोगे x प्लस वाई हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन निकाल लोगे, खास करके 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लोगे x माइनस वाई, ये दोनों आपस में कट गए और हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ? ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। आपने ये 4th नंबर क्वेश्चन भी बना लिया, तो आसानी से बन गया आपका क्वेश्चन। देखो जो चाहिए था वो प्रूफ होके मिल गया। तो करना कुछ नहीं है, बस दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है और प्रॉपर स्टेपिंग के साथ, प्रॉपर कहते हैं लॉजिकल स्टेप्स लेके तब बनाओ, ठीक है। तो ये 4th नंबर भी बन गया, अच्छे से इसको उतार लीजिए बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन बाबू बड़ा अच्छा है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है 5th नंबर। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, है ना। इफ एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स 0 है, और ये दिया है कि x और y इक्वल नहीं है, तो आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा -1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से बनेगा, बहुत इजी वे में, अगर ध्यान से देखो तो बहुत इजी से बन जाएगा। कैसे? सॉल्यूशन लगाते हैं। क्या करना है इसमें कि आपको सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है, x रूट अंडर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। हम थोड़ा आसान तरीका बता रहे हैं ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, इधर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक तरफ और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई को एक तरफ। भाई साहब यहाँ लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो वाई माइनस एक्स दोनों कट जाएंगे, -1 टाइम में कटेंगे, -1 टाइम में क्या मिलेगा? माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। बड़े आसानी से इसको टक से लेके जाओ, मतलब बेसिकली वाई को लेके जाओ इस साइड, तो आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई। वाई को कॉमन ले लो, जैसे ही वाई को कॉमन लोगे मेरे प्यारे बच्चे, बचेगा एक्स प्लस 1 और इधर बचेगा माइनस एक्स, यानी हो गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ये y आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकालना आसान हो गया, पट से निकाल लोगे। तो dy बाई डी एक्स जब करोगे तो x प्लस 1 को बाहर निकालोगे और डिफरेंशिएशन करोगे माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन, माइनस एक्स को बाहर निकालोगे और डिफरेंशिएशन करोगे x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में, और सब नीचे वाले को x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब देखो क्या है, dy बाई डी एक्स हमने लगा दिया, है ना। अब देखो यहाँ माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन -1, तो हो गया माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ देखो माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, नीचे हो गया एक्स प्लस 1 का
होल स्क्वायर, दोनों कट गए, आंसर आ गया -1/x+1 का होल स्क्वायर, जो तुम्हें चाहिए था। अब तुम कहोगे सर चल तो रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना चाहिए था, कर सकते थे, उससे भी आंसर आता, लेकिन लेंदी जाता। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इसको अपने मुताबिक ढाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। ये इम्प्लिसिट का क्वेश्चन नहीं था, ये बीच में एक रैंडम क्वेश्चन फेंक दिया गया। तो आपको समझना होगा कि कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, और वो समझ आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो इसका एक और मेथड है कि आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो और लंबा करके बनाओ, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है, इम्प्लिसिट से। चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हें बस आंसर निकालना था, ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा ज्यादा शॉर्ट है और इसीलिए हमने ये बनाया। ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई ने अपने बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी दमदार है, ठीक, मिटा दिया जाए इसको, चलिए। चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। पांचवें के बाद 6th नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है। क्या है क्वेश्चन? कॉस इनवर्स x² - y² बाई x² + y² अगर बराबर है tan इनवर्स a के, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। क्या प्रूफ कर देना है बताओ? dy/dx क्या होगा? y/x होगा, है ना। अरे पता है कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग तो अपने लोग लगाते हैं और अपने आप बंद हो जाता है किसी कारण से, तो वो एक बार चेक कर रहा था मैं, है ना। आ जाओ यहाँ आते हैं भाई साहब, ये कॉस इनवर्स को उधर उठा के ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो क्या होगा? x² - y² बाई x² + y² किसके बराबर आ जाएगा? कॉस tan इनवर्स a के। अरे आपको पता है कि a कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो tan इनवर्स a भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो cos थीटा यानी कोई ना कोई कांस्टेंट हो गया, तो हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं लैम्डा। इस पूरे चीज को एक कांस्टेंट ले लिए लैम्डा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया? x² - y² और x² + y² इज इक्वल टू λ/1। भाई साहब यहां कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो, एकदम लगा सकते हो। क्या करोगे बताओ, क्या तरीका था? x² - y² यानी ऊपर वाले को एक बार ऊपर लिखो और ऊपर वाले को एक बार नीचे लिखो, फिर इधर भी ऊपर वाले को एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर ऊपर में नीचे वाले को जोड़ दो और नीचे वाले को एक बार नीचे घटा दो, ऊपर वाले जोड़ दो घटा दो, ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों बात बराबर है, ये दोनों कटेंगे और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में कटेंगे। x² से कटेगा, ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा। हाँ यहाँ प्लस होना चाहिए ना, हाँ ये होगा सही चीज। आप देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x² + 2y² इज इक्वल टू λ+1/λ-1। यहाँ से ये दोनों कट गए, सिंपल सी बात है। तो आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या आ गया निकल के? आ गया x²/y² इज इक्वल टू λ+1/λ-1। अब आप भली भांति समझ रहे हो कि ये है कांस्टेंट, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट मारो। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे यानी x² y² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और इस कांस्टेंट λ+1/λ-1 का x के रिस्पेक्ट में, तो इधर तो 0 हो जाएगा। यहां y² निकालोगे डिवीजन रूल से और x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर माइनस का साइन लगाइएगा, x² बाहर निकालिएगा और y² का x के रिस्पेक्ट में, नीचे y पे पावर 4 बिकॉज y² का स्क्वायर, यहाँ 0, ये जाके खत्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ आ गया 2xy² और यहाँ मेरे भाई आ गया 2yx² और एक्स्ट्रा में लगा देंगे dy/dx। क्यों dy/dx? बिकॉज y² को x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते हो, तो जब y² को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो तो y के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करोगे 2y आ जाएगा और y के रिस्पेक्ट में किए तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा dy/dx। उठा के उधर ले जाओ, तो जब लेके गए तो 2xy² इज इक्वल टू 2yx² dy/dx। यहाँ से 2 कटा, y कटा और x कटा, तो यहाँ y बच गया और यहाँ का x बच गया, y/x आ गया आपका dy/dx। जो आपका आंसर था वो आपको मिल गया।
सिंपल क्वेश्चन था, तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत ट्रिक लगानी होती है। अब तुम इसको डायरेक्टली अगर बनाते ना कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन करके, काफी लंबा जाता, लेकिन इस इनवर्स को उठा के इधर फेंक दिए तो ये कांस्टेंट में बदल गया, जिसकी डिफरेंशिएशन पट से 0 हो गई। तो ये देखने में बड़ी भयावह क्वेश्चन है। अगर एक अटेम्प्ट में सोचो सॉल्व करने का तो लंबा जाएगा, बनेगा लेकिन बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन सोचो इस कॉस इनवर्स को इधर ले जाने से इधर कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो आपका आसान हो गया। तो कभी भी अगर एक तरफ कांस्टेंट हो और इधर कुछ इनवर्स का फंक्शन हो तो उसको पलट के इधर ले जाओ, आसान हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। 7वां नंबर क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 7वां नंबर भी। आ जाइए बच्चा, 7वां नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान दिया जाए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a। अब देखो बच्चे क्या है कि यहां थोड़ा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां इसको ऐसे मत बनाओ, इसको उल्टा करके बनाओ। जैसे समझो ना बात को, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, आप इसको ऐसे लिखिए, x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया x। अब इस x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी वाई, जो आएगा उसको पलट देंगे। तो क्या लिखेंगे? साइन a प्लस वाई को कॉमन निकाल लेंगे, है ना, और साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, साइन y को बाहर निकालेंगे और साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। इस पूरे चीज को किससे डिवाइड करेंगे? साइन स्क्वायर a प्लस वाई से। ठीक है, अब बताओ, ये तो सिंपल ऐसा ही रहेगा, साइन a प्लस वाई ही रहेगा। साइन y को लिख सकते हो मेरे बच्चे कॉस y, है ना, फिर माइनस का साइन, साइन y वैसा ही रहेगा, साइन a प्लस वाई को लिखा जा सकता है कॉस a प्लस वाई, और इस पूरे चीज को हमने डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर a प्लस वाई से। अब अगर इसको देखो तो तुम्हारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला दिखेगा, साइन a प्लस वाई माइनस वाई का, और नीचे पहले से है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, है ना। ये हमारा है dx बाई डी वाई। क्या चीज है ये बताओ? dx अपॉन डी वाई है, ये dx अपॉन डी वाई है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, तो आपका dx अपॉन जो डी वाई था वो आ गया साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। इसको पलट दो, जैसे ही पलटोगे आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। आ गया आंसर। तो ये ट्रिक लगाना था यहाँ पे, ये ठीक है, हम इसको ऐसे करके बनाए, ज्यादा इजी हो जाएगा। ये भी आपके सीबीएसई के बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है ना। चलो इसको फटाक से उतार लो बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा अच्छे क्वेश्चंस पे थोड़े आते हैं। मिटा दिया जाए इसको, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए वो क्या है। 8वां नंबर भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है t माइनस 1 अपॉन टी, है ना, एंड उसके बाद बोलता है कि x पे प्लस वाई पे पावर 4 की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस। बच्चों देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। असल में 8th नंबर क्वेश्चन आपका देखे हुए कट कुट हो रहा है। ठीक है, हुआ क्या है कि स्टोरेज कम था तो जिसकी वजह से स्टॉप हो गया था वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा हुआ कि 8वें नंबर पे हुआ, ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, इसके बाद नहीं पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन थी आपकी और आपको इसको सॉल्व करना था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दिया हुआ है कि t माइनस 1 अपॉन टी, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब आपको पता है कि t माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर इधर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और इधर x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 की वैल्यू दे रखी है पहले से, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। हम इसको लाके यहाँ पे लगा दिए, ये दोनों कट गया और माइनस 2 इज इक्वल टू इतना आ गया।
अब आप इसको -2 इक्वल टू इतना लिख दिए, 2 कटा, वाई स्क्वायर की वैल्यू -1/x² आ गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। वाई स्क्वायर की वैल्यू का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx हो जाएगा, बिकॉज वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में तो करोगे नहीं, y के रिस्पेक्ट में करोगे, और y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2y dy/dx, एंड इसका डिफरेंशिएशन 2/x³। ये दोनों कटा, अल्टीमेट आंसर आपको मिल गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन खत्म हो चुका, अब नहीं है इम्प्लिसिट फंक्शन में तुमको कुछ भी पढ़ना। टोटल 11 एग्जांपल्स थे, 8 एग्जांपल्स मैंने करा दिए, 3 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं कि आप उसको करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज 11.4 आज का होमवर्क है आपका। आपको टोटल का टोटल 11.4 के 31 क्वेश्चन उसके अंदर हैं, 31 के 31 क्वेश्चन अपने से बना लेने हैं। आज शाम तक या आज रात तक 12 बजे रात तक भी अगर आप हमको भेज देते हो कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, तो मैं उन डाउट को आपके कल के वीडियो में शामिल कर लूंगा। अगर डाउट कम होंगे तो कल हम नई टॉपिक भी पढ़ेंगे डाउट के साथ, और अगर डाउट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम कल नहीं बल्कि परसों पढ़ेंगे नया टॉपिक। अब ऐसा सिनेरियो हो चुका है ना कि रोज दिन एक एक टॉपिक खत्म होगा, बिकॉज छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद इनफाइनाइट सीरीज का लॉगरिथम मतलब डिफरेंशिएशन आएगा, ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, तो अब आसानी से जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरा मोस्ट प्रोबेबली हालांकि ये लगता है कि इस सप्ताह तक आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, तब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है? आपकी टेस्ट पेपर मोस्ट प्रोबेबली कल तक, कल के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट पेपर का रिजल्ट आपको दे दूं, सबको रिजल्ट मिल जाए और अपना अपना आप लोग देख लीजिए। बस यही बताना था। मजे से रहो, घर में रहो, बढ़िया से पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, खुद का भी ख्याल रखो, पूरे फैमिली का ख्याल रखो, खुश रहो और पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।